ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? देखिए, मैं अभी अभी बस ये आर्टिकल ही पढ़ रहा था। अर्जुन कपूर ने बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड को लेकर जो अपना एक वक्तव्य दिया है, वो आर्टिकल में पढ़ ही रहा था और उसी बीच में जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। देखिए, हमारे यूनिवर्स के सबसे महान, सबसे टैलेंटेड एक्टर श्री अर्जुन कपूर जी, उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि भाई उनकी फिल्मों को जो सफलता नहीं मिल पा रही है उसके पीछे शायद ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो सकता है, ऐसा शायद उन्हें लगा होगा। अब उनकी पिछली कुछ फिल्मों के अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जैसे एक विलन रिटर्न्स, भूत पुलिस, सरदार का ग्रैंडसन, संदीप और पिंकी फरार, पानीपत, नमस्ते इंग्लैंड आदि आदि। तो शायद अर्जुन कपूर जी को ऐसा लगा होगा कि भाई मैंने इतने एक ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी जो उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है उनकी फिल्मों को, उसके पीछे शायद ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड हो सकता है। और शायद इसी भ्रांति में, इसी भ्रम में, इसी गलतफहमी में उन्होंने ये कहा है कि भाई अभी ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड वगैरह हमने कुछ ज़्यादा ही टॉलरेट कर लिया है। हमारी सहिष्णुता, हमारी जो सभ्यता है उसे हमारी कमज़ोरी समझा जाने लोग समझने लगे हैं और इसके बारे में अभी हमें कुछ करना चाहिए, इंडस्ट्री को साथ में आकर कुछ करना चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ये उदाहरण दिया था और वो उदाहरण मैं यहाँ पर फिर से देना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने वाला बिजनेस हो, अगर कोई उसकी आलोचना करता है, कोई क्रिटिसाइज़ करता है सोशल मीडिया पर आकर, जैसे कोई फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी हो या फिर कोई कैब सर्विस देने वाली कंपनी हो या और भी किसी कोई टेलीकॉम कंपनी वगैरह कोई भी हो, उनकी अगर कोई सोशल मीडिया पर आकर आलोचना करता है उन्हें टैग करके, तो तुरंत उनकी जो सोशल मीडिया मैनेज करने वाली जो टीम होती है ना, वो तुरंत उनसे उस व्यक्ति से संपर्क करती है कि भाई ये हमारा ईमेल आईडी है, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, या इस यहाँ पर आप संपर्क करिए या आपका नंबर हमें दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करते हैं, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उन्हें डर होता है कि भाई ये एक भले ही कमेंट हो पर इसे सोशल मीडिया पर कई लोग पढ़ेंगे और इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। जबकि वो सारी जो कंपनियां होती है वे कुछ ना कुछ एक लोगों की आवश्यकता को पूरी करने वाली सर्विसेज दे रही होती है। जैसे कि चाहे मैंने कहा ना, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी हो या कैब सर्विस या टेलीकॉम कंपनी, हमारी आवश्यकता है ना। ऐसा नहीं ना कि हम बस अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी पैसे वो बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कुछ तो हमें उससे सर्विस मिल रही है। दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पैसे खर्च करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। वो कोई जीवनावश्यक वस्तु हमें नहीं दे रहे कि जैसे कोई साबुन हो या नमक मिर्च कोई हो या मसाले हो या कोई ऐसी जीवनावश्यक वस्तु वो हमें नहीं दे रहे कि हमें उन्हें पैसे देना ही देना है जाकर, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा तो नहीं है। वो एक मनोरंजन, कथित रूप से मनोरंजन वो देते हैं। तो एक ऐसी सर्विस देने वाली इंडस्ट्री, यहाँ पर पर्टिकुलरली हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, उसकी इतनी आलोचना पूरे देश भर से हो रही है। कोई एक व्यक्ति केवल सोशल मीडिया पर ये आलोचना नहीं कर रहा है, हजारों नहीं लाखों लाखों लोग ये आलोचना सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। लगातार कई महीनों से ये ट्रेंड हो रहा है कि भाई बॉयकॉट बॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड की जो आलोचना हो रही है, उनके कंटेंट को लेकर जो आलोचना हो रही है, या इस इंडस्ट्री के जो कथित सेलिब्रिटीज़ है, कथित फिल्म मेकर्स है, उनके जो पुराने कुछ वक्तव्य है जिसके द्वारा उन्होंने लोगों की आस्था को पैरों तले रौंदने का प्रयास किया हो, या ऐसे कुछ जो वक्तव्य हो या जो देश के विरोध में हो, उसको लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं। इनकी फिल्मों के कंटेंट को लेकर आलोचना कर रहे हैं और भी बहुत सारी बातें हैं इस आलोचना के पीछे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इंडस्ट्री किस एरोगेंस के साथ में, किस अहंकार के साथ में इस पूरे लोगों की भावनाओं को, या जो भी लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, इसको कितने अहंकार के साथ में वे रिप्लाई दे रहे हैं। देखिए, चाहे करीना कपूर खान का वो वक्तव्य अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि भाई मत देखो ना फिल्में, तुम लोगों ने तो हमें स्टार बनाया है ना, इन लोगों ने ही तो मत देखो। तो वो जो एक अहंकार के साथ में दिया गया वक्तव्य, और उसके बाद में अभी अर्जुन कपूर ने जो बात कही वो आप देख लीजिए। वो ऊपर से कह रहे कि भाई हमने बहुत टॉलरेट कर लिया। भाई क्या टॉलरेट किया इस इंडस्ट्री ने? पिछले कई दशकों से ये इंडस्ट्री जिस प्रकार से इस देश की सभ्यता संस्कृति को अपने फिल्मों के माध्यम से प्रेजेंट करते आई है, लगातार इस देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए जो सिंबल्स है, चाहे वो तिलक लगाना हो या फिर हमारी भारतीय जो वेशभूषा हो, चाहे वो स्त्री की हो या पुरुष की हो, इन्हें हमेशा से ही रिग्रेसिव या बहुत पेट्रियार्कल सोच वाला,
पिछड़ी हुई सोच वाला। जब भी आपको कोई निगेटिव कैरेक्टर दिखाना होता है तब इस देश की सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए सारे सिंबल्स आपको याद आ जाते हैं। केवल यही नहीं, हमेशा से ही जो निगेटिव कैरेक्टर्स आपको जिस प्रकार से उन्हें प्रेजेंट करते आए हैं, उन्हें बड़ा शास्त्रों का ज्ञान होता है, गीता के बड़े बड़े श्लोक उन्हें बोलते हुए दिखाया जाता है। तो जो आप अपनी फिल्मों के माध्यम से लगातार इस देश की सभ्यता संस्कृति की जड़ों पर आघात करने का प्रयास करते आ रहे हैं, और केवल यही नहीं, लोगों की आस्था का भी आप जिस प्रकार से मजाक उड़ाते आए हैं, चाहे रामलीला हो या महाभारत को लेकर कोई स्टेज प्ले जब भी ये फिल्मों में दिखाते हैं, कई सारी फिल्मों में हमने देखा है कि स्टेज पर जाकर जो जैसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा में कोई पात्र हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की वेशभूषा में कोई पात्र हो, जबरदस्ती उन कैरेक्टर्स को बड़ा ही असभ्य तरीके से उनके साथ में व्यवहार करते हुए दिखाया जाएगा। फिल्मों में गानों के बैकग्राउंड में किस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं को नाचते हुए दिखाना या बाथरूम में भागते हुए दिखाना, बहुत सारी बातें हैं। कहने के अगर हम बैठ जाए तो बहुत लंबी लिस्ट ये हो जाएगी। केवल यही नहीं, नक्सलियों को क्रांतिकारियों की तरह प्रेजेंट करना हो, या 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार होने के बाद में कश्मीर पर आधारित जितनी भी फिल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हैं, उसमें एक बिल्कुल ही अपोजिट विपरीत चित्रण हमें देखने को मिला है। कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का तो उल्लेख छोड़ ही दीजिए, उल्टा चाहे आतंकवादी हो, पत्थरबाज हो, उनके प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला काफी सारा कंटेंट हमने देखा हुआ है। पारिवारिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, इनको हमेशा से निगेटिव वे में प्रेजेंट करते ये लोग आए हैं, और ये सब कुछ ये देश की जनता देखते आ रही थी। आज से 5, 6, 7 वर्ष पहले तक भी लोग ये सब बातें समझते थे। ऐसा नहीं कि अभी सबको समझ में आ रहा है और अभी सब लोग बोल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी लोग समझते थे, पर उस समय उन्हें व्यक्त होने के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सोशल मीडिया पर भी उतने लोग एक्टिव नहीं थे 5-6 वर्ष पहले तक भी। तो कुछ एलिट लोगों की जगह बनकर रह गई थी सोशल मीडिया। 250-300 रुपए पर जीबी के देने पड़ते थे। अभी जो सोशल मीडिया पर लोग आए हैं, उन्हें अवसर मिला है अपनी आवाज, अपनी बातें रखने का, तब इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई ये लोग बोल क्यों रहे हैं। भाई देश में लोकतंत्र है, और आप क्या चाहते हैं? मतलब अभी आप बहुत हमने सहन कर लिया, हाँ अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अभी हमें कुछ ना कुछ लोगों को कुछ सबक सिखाना होगा या कुछ तो हमें करना होगा। तो मतलब आप क्या, अब लोगों को क्या आप ऐसे गले पर छुरी रखकर उनको जबरदस्ती थिएटर में लेकर के जाएंगे? अब उन्हें नहीं पसंद आ रहा आपका कंटेंट, तो क्या उन्हें ये अधिकार नहीं कि ये कहने का कि भाई हमें ये आपका कंटेंट नहीं देखना है? और आपकी फिल्मों के कंटेंट की आलोचना करने का भी क्या उन्हें अधिकार नहीं है? दूसरी तरफ जब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्में आती है, तब आपकी ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई सारे पपेट क्रिटिक्स जिंगोइज्म को लेकर छाती कूटते हैं कि भाई इसमें जिंगोइज्म है, इसमें जिंगोइज्म है, ये तो हाइपर टॉक्सिक नेशनलिज्म है, ये तो फासिज्म है। जब राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित फिल्में आती है, तब तो उनको कैसे टारगेट किया जाता है? उन राष्ट्रवादी विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स के आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा जाता है। तब याद नहीं आती इंडस्ट्री को कि भाई ये पपेट क्रिटिक्स क्या कर रहे हैं? क्या उस फिल्म के साथ जो लोग जुड़े होते हैं, उस फिल्म के बिजनेस की, या उस फिल्म के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, कास्ट एंड क्रू मेंबर्स होते हैं, उनकी आजीविका की चिंता तब नहीं होती आपको? जब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्मों को ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री, लेफ्ट का इकोसिस्टम उनको या तो इग्नोर कर देता है या उनको टारगेट करता है, उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदता है, उस फिल्म को ही नकार देने का प्रयास कर दिया जाता है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सब जब होता है, तब इंडस्ट्री कहां जाती है? तब कहां जाते हैं इनके पपेट क्रिटिक्स, पपेट मीडिया? तो अब जब राष्ट्रवादी फिल्मों को क्रिटिसाइज करना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब जब भाई विरोधी विचारधारा वाली, जब लेफ्ट के विचारधारा की कोई फिल्म आती है, कुछ वोकिज्म आजकल जो हम देखने को मिल रहा है, वो जब फिल्मों में होता है, उसको लेकर जब देश की जनता क्रिटिसाइज करे, तो क्या प्रॉब्लम है फिर? आपको जब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली फिल्मों के क्रिटिसिज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन आरआरआर जैसी फिल्म को भी आपकी ही इंडस्ट्री के पपेट क्रिटिक्स ने क्या क्या बोला हुआ है। एस राजामौली जी को तो डायरेक्टली जातिवादी होने का सर्टिफिकेट बांट दिया। उसमें जो हिंदू प्रतिमाओं को इतने गर्व के साथ में दिखाया गया है, उससे कई लोगों को प्रॉब्लम हुई है। तब इंडस्ट्री को चिंता नहीं हुई कि ये पपेट क्रिटिक्स आपकी इंडस्ट्री के क्या कर रहे हैं, क्यों आरआरआर को टारगेट कर रहे हैं, क्यों नंबी नारायणन जी के जीवन पर आधारित फिल्म को टारगेट कर रहे हैं, क्यों ये कह रहे हैं कि भाई उनको इतना गर्व, इतना प्राउड राष्ट्रवादी हिंदू क्यों दिखाया? क्या ये उनकी आस्था को लेकर टारगेट करना नहीं था? क्या उनके आत्मसम्मान को लेकर टारगेट करना नहीं था?
तब इंडस्ट्री को चिंता नहीं होती। जो आपकी इंडस्ट्री के पपेट क्रिटिक्स जो करते हैं, जिंगोइज्म को लेकर छाती कूटते हैं, हर हिंदू घृणा वाली फिल्म को आपकी इंडस्ट्री के क्रिटिक्स कैसे प्रमोट करते हैं, तब आपको चिंता नहीं होती। अब जब देश की जनता कुछ वोक आइडियोलॉजी पर आधारित या लेफ्ट की विचारधारा पर आधारित या कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रही है, उनकी आलोचना कर रही है, तो करने दीजिए ना आलोचना। उन्हें फिल्म के कंटेंट को आलोचना करने का पूरा अधिकार है ना। कला और साहित्य का क्षेत्र कोई आलोचना से बाहर तो है नहीं। तो पर ये सिलेक्टिव बातें देखिए ना। आरआरआर को क्रिटिसाइज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। द ताशकंद फाइल्स जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। द कश्मीर फाइल्स को तो कितने सारे लोगों ने रिव्यू ही नहीं किया, रिव्यू किया तो कितनी एकदम भद्दे से भद्दे तरीके से कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड का, उनकी पीड़ा का अपमान करने वाले कई सारे आपके ही इंडस्ट्री के बड़े बड़े क्रिटिक्स ने आर्टिकल लिखे हुए हैं, तब चिंता नहीं हुई। अब इंडस्ट्री की फिल्मों को कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपकी कुछ वोक आइडियोलॉजी वाली आधारित, जो बार बार लगातार पारिवारिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, हमारी संस्कृति हो, उसको लगातार बार बार जो टारगेट किया जा रहा है, उसको लेकर लोग अब अपने विचार रख रहे हैं ना। जरूरी थोड़ी ना कि आपके जो पपेट क्रिटिक्स है, आपकी जो एक कुछ वोक आइडियोलॉजी है, या आपके कुछ जो एलिट थॉट्स है, उसके अनुसार ही पूरा देश विचार करे। अब लोगों को नहीं पसंद आ रहा आपका वो कंटेंट, आप बार बार लगातार आप वैसा ही कंटेंट बनाते जा रहे हैं, और फिर ऊपर से आप ये इच्छा करते हैं कि लोग थिएटर में पैसे खर्च करके आए और थिएटर में ये देखने के लिए पैसे खर्च करें। मतलब आप उनके ही कल्चर का मजाक उड़ाएंगे, आप उनकी ही आस्था को पैरों तले रौंद देंगे, आप उनके ही पारिवारिक मूल्यों को, परिवार की संस्था को आप सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से उनके सामने छाती कूटेंगे, और आप चाहेंगे कि लोग 1,500, 2,500, 3,000 रुपए हफ्ते में खर्च करके आए थिएटर में, देखे कि कैसे हमारी आस्था का मजाक उड़ रहा है, कैसे हमारी ही पारिवारिक मूल्यों का मजाक उड़ रहा है। भाई, लोग एक माइंड फ्रेश करने के लिए थिएटर में जाते हैं, या अपना ही परिवार कैसे तोड़ना है ये देखने के लिए थिएटर में जाते हैं? कोई भी व्यक्ति ये तो नहीं चाहेगा ना कि मैं परिवार के साथ फिल्म देखने के लिए थिएटर में जाऊं और उस फिल्म से मैं ये सीख करके आऊं कि बच्चे कैसे पेरेंट्स को लात मार के भाग जाए, सो कॉल्ड एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने के लिए। पेरेंट्स तो हमारे सपनों को कुचल रहे हैं, वो तो दरिंदे होते हैं, वो तो मॉन्स्टर्स होते हैं। घर के बुजुर्ग कौन होते हैं हमें जज करने वाले? सोसाइटी कौन होती है हमें जज करने वाली? यही आप लोग अगर बार बार अपना ये वोकिज्म डालते जाएंगे, छाती कूटना सिखाते जाएंगे, तो कौन जाएगा अपनी फैमिली के साथ ये सब वोकिज्म देखने के लिए? कौन चाहेगा कि हम अपने रूट्स से, अपने आदर्शों से, अपने मूल्यों से, अपनी जो भी संस्कृति से टूट जाए और ये छाती कूटना सीख जाए कि हमें जज मत करो, हमें जज मत करो? आप उन्हें क्या पॉजिटिव दे रहे हैं अपनी फिल्मों के माध्यम से? क्या पॉजिटिव चेंज आप दे रहे हैं? और जब इस कंटेंट की लोग आलोचना कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि भाई सबक सिखाना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा इन्हें कुछ, इन लोगों को सबको साथ में आकर। मतलब आप क्या लोगों को जबरदस्ती उनकी जेब से आप पैसे निकालेंगे? ये क्या मतलब? मुझे तो सच में इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। और देखिए, आज जो ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है, इसके पीछे केवल आपकी फिल्मों का कंटेंट ही एक रीजन नहीं है। दूसरी तरफ लोग ये भी देख रहे हैं कि आप जिन फिल्म मेकर्स को प्रेफरेंस देते हैं, जिन राइटर्स को प्रेफरेंस देते हैं, जिन सो कॉल्ड एक्टर्स को प्रेफरेंस देते हैं, वो हमेशा एक तो उनकी हिंदू घृणा वाली मानसिकता कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ जाती है। कहीं ना कहीं पर वो हमारे त्योहार का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या कहीं ना कहीं पर वो गौ माता को लेकर या गौमूत्र को लेकर हिंदुओं का मजाक उड़ाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे ही राइटर्स को, ऐसे ही फिल्म मेकर्स को, ऐसे ही कथित कलाकारों को आप बार बार प्रेफरेंस क्यों देते हैं? केवल यही नहीं, कई बार लोग ये भी देखते हैं कि भाई कई सारे एक्टर्स जिनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जाती है, उनकी लगातार लोग आलोचना करते हैं कि भाई इनकी एक्टिंग, इनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, फिर भी उन्हीं एक्टर्स को लगातार काम कैसे मिलता जाता है? तीसरा, आपकी इंडस्ट्री कोई नया कंटेंट, कोई क्रिएटिव कंटेंट हमारे सामने नहीं ला रहे हैं। बार बार अगर आप वही रीमेक बनाकर लेकर के आते रहेंगे और फिर भी आप चाहेंगे कि भाई लोग थिएटर में जाकर देखें, तो लोग ये जो मांग करें कि भाई कुछ तो क्रिएटिव हमें दो, तो क्या ये भी बात गलत है? कुछ क्रिएटिव कंटेंट की इच्छा रखना। बॉलीवुड को तो उल्टा भी आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। वैसे ये बात भी मैंने गलत कह दी कि बॉलीवुड को कोई आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि बॉलीवुड और इनके बड़े बड़े फिल्म मेकर्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं, या कहाँ पर कौन सी बात जनता को पसंद नहीं आ रही। ये ऐसा नहीं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। जब कुछ स्पेसिफिक एजेंडा इनको फिल्मों में डालना होता है, तब तो बड़ी क्रिएटिविटी इनकी निखर कर सामने आ जाती है। किसी अमेरिकन लेफ्टिनेंट के कैरेक्टर की जगह बड़ा पाकिस्तानी आतंकी का कैरेक्टर कैसे हमें डालना है, ये तो बड़ा इनकी क्रिएटिविटी दिमाग में निकल कर आ जाती है। इनको सब समझ में आता है कि किस बात को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं, क्या, कहां पर हमें चेंज करना है।
जब शमशेरा में कोई विलन का कैरेक्टर दिखाना होता है तो बराबर सारे के सारे सिंबल्स उनको याद आ जाते हैं। एक पूरा डिस्टॉर्टेड, पूरी तरीके से गलत काल्पनिक इतिहास वहां पर बराबर दिखाया जाता है। और जब किसी फिल्म में गुरु नाम का कैरेक्टर होता है ब्रह्मास्त्र जैसे, तो वहां पर इनको सारे सिंबल्स याद नहीं आते हैं। तो ये इंडस्ट्री सब अच्छी तरीके से समझती है कि कहां पर लोग किस बात को लेकर आलोचना कर रहे हैं, क्यों आलोचना कर रहे हैं, लोगों की पीड़ा क्या है। ये इंडस्ट्री अच्छी तरीके से समझती है, तो आत्म परीक्षण करने की भी ना आवश्यकता नहीं। अगर ये सच में हृदय से चाहे ना बदलना, तो ये बदल सकते हैं, पर वो इच्छा तो होनी चाहिए ना अंदर बदलने की। अगर ये अपना वोकिज्म छोड़ना ही नहीं चाहते, तब बदलाव कैसे होगा। ये लोग अगर कुछ ऐसे कुछ है ना एलिट क्रिटिक्स जो बड़ा सूरज बरजात्या जी की फिल्मों में उनको सेक्सिज्म, रेसिज्म वगैरह नजर आ जाता है, ऐसे एलिट क्रिटिक्स की बातें सुनकर अगर ये कुछ कंटेंट लिखेंगे या बनाएंगे, तब तो भाई आप इस देश की आम जनता के साथ में कभी भी कनेक्ट नहीं हो सकते। अपने उस कथित एलिट मानसिकता से बाहर आइए। तो आज बॉलीवुड को लोगों को टारगेट करने की अपेक्षा खुद, अब क्या कहूँ, फिर से वही मैं कहूँगा कि आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। वो भी आवश्यकता नहीं है। अगर बॉलीवुड चाहे तो अभी इसी क्षण वो बदल सकता है, अगर बदलने की इच्छा हो तो। बाकी दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।